हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 सैन्य अभ्यास 2023 के बारे में। मार्च से मई तक की अपडेटेड लिस्ट है। इससे पहले की ऑलरेडी ला चुकी हूँ मैं, जिसने नहीं देखी जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, हर किसी के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं इससे। तो बने रहना लास्ट तक, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which country are participating in Al Mohad Al Hindi 2023 naval exercise? Al Mohad Al Hindi 2023 नौसैनिक अभ्यास में कौन से देश भाग ले रहे हैं? ठीक है, कौन से देश भाग ले रहे हैं पहले मैं ये समझा देती हूँ। सऊदी अरेबिया एंड इंडिया, नाम से लग गया होगा वैसे आपको। अल मोहद अल हिंदी, ठीक है, दोनों मिक्स है। सऊदी अरेबिया एंड इंडिया, ये दोनों देश भाग ले रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम पूछ सकते हैं, या फिर एडिशन पूछ सकते हैं, कहाँ पर होने वाली है वो पूछ सकते हैं, कौन सी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है वो पूछ सकते हैं, या फिर इंडियन नेवी से कौन से एक्सरसाइज पार्ट ले रहे हैं वो पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में सब डाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं समझाती हूँ। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है अल मोहद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज। सेकेंड एडिशन है इसका, और ये होने वाली है जुबैल, सऊदी अरेबिया के जुबैल में होने वाली है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें सऊदी अरेबिया एंड इंडिया है। इंडिया के इंडियन नेवी और सऊदी अरेबिया की रॉयल सऊदी नेवल फोर्स, ठीक है। द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज विद द INS तर्कस एंड INS सुभद्रा। ये दोनों INS इंडियन नेवी शिप, INS मतलब इंडियन नेवी शिप, ये दोनों शिप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया की शिप्स के बारे में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत कॉमन होती है, सबने सुनी होती है। बाकी कंट्रीज का पूछा जाए ना जाए, लेकिन इंडियंस का पूछा जाता है कि कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें पार्टिसिपेट कर रही है INS तर्कश एंड INS सुभद्रा, ठीक है। Next, in May 2023, India-Indonesia has conducted bilateral exercise in Batam, Indonesia. What was the name of it? मई 2023 में भारत इंडोनेशिया में बाटाम, इंडोनेशिया में द्विपक्षीय अभ्यास किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है समुद्र शक्ति, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं, तब पता चलेगा। देखो, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023। मैंने जैसे कि कहा आपसे, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भारत इंडोनेशिया ने बाटम इंडोनेशिया में द्विपक्षीय अभ्यास किया, अब उसका नाम क्या है ये पूछ लिया। तो एक्सरसाइज का ही नाम पूछ लिया, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023। फोर्थ एडिशन है। लोकेशन रही इसकी हेल्ड इन साउथ चाइना सी, और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रही इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी, ठीक है। और इंडियन नेवी से किसने पार्टिसिपेट किया? इंडियन नेवी शिप कावरत्ती ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, क्योंकि INS जरूर पूछा जाता है इंडियन नेवी शिप के बारे में। नेक्स्ट है द 35th edition of India Thailand coordinated patrol between the Indian Navy and the Royal Thai Navy was conducted from 3rd to 10 May 2023, which ships participated in the 35th Indo-Thai Corporate, ठीक है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का 35वां संस्करण 3 से 10 मई 2023 तक आयोजित किया गया था। 35वें इंडो थाई कॉर्पोरेट ने किन जहाज़ों ने भाग लिया? अब यहाँ जहाज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, शिप्स के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ ये बता दिया हमें कि 35th एडिशन था, ये बता दिया कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में था, ठीक है। अब हमसे इसके शिप्स के बारे में पूछा है कि कौन सी शिप्स हैं, ठीक है। तो इंडियन नेवी शिप से केसरी और STMS, ये वहाँ का थाईलैंड का कुछ नाम है, हिज थाई मैजेस्टी शिप करके होता है, ठीक है। तो STMS साइबुरी। तो जितनी भी थाईलैंड की शिप्स होंगी, जैसे हमारी इंडिया की शिप्स होती है उसके आगे INS लगता है, इंडियन नेवी शिप, वैसे ही जितनी भी थाईलैंड की शिप्स होती है उनके आगे लगता है STMS साइबुरी, या फिर STMS थॉनबुरी, STMS पटानी, जितने भी इसकी शिप्स होती है, ठीक है। रॉयल थाई नेवी। देखिए क्या नाम है? इंडियन नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। 35वां एडिशन था, अंडमान सी में हुआ। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी इसमें थाईलैंड एंड इंडिया। इंडियन नेवी थी और रॉयल थाई नेवी थी। इंडियन नेवी से किसने पार्टिसिपेट किया था? INS केसरी ने,
ठीक है, जो यहाँ का शिप था, इंडियन नेवी शिप कौन सा था? INS केसरी। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट विल द एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड द US कंडक्ट द कोप इंडिया एक्सरसाइज फ्रॉम अप्रैल 10 to 21, 2023? भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास किस राज्य में करेगी? ठीक है, ये करेगी वेस्ट बंगाल में। थोड़ा देखते हैं, कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 6 एडिशन है, जो कि वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा में होने वाली है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें इंडिया एंड USA, इंडियन की एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। The inaugural Asian India Maritime Exercise will be held in which of the following countries? एशियन भारत समुद्री अभ्यास एम 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ये सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका फर्स्ट एडिशन है इस बार का, ठीक है, इसमें सारी एशियंस कंट्री होंगी, तो सारी नहीं, जो जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होगी मैं बताऊंगी। और कहाँ होने वाला है? सिंगापुर में होने वाला है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रूनेई है। ठीक है, और इसमें से हमारे INS से कौन जा रहा है? हमारी कौन सी शिप्स जा रही है? INS सतपुरा एंड INS दिल्ली पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है जब इतनी सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है तो इंडिया के कौन सा शिप जा रहा है? INS सतपुरा और INS दिल्ली जा रहा है। The 10th edition of the annual India-Sri Lanka Bilateral Maritime Exercise SLENEX 2023 recently began in which of the following cities? वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLENEX 2023 का 10वां संस्करण हाल में ही निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ कोलंबो में। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में भी हम। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है SLENEX 2023, जिसका 10th एडिशन था, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, और जो अपनी शिप्स थी, कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया? INS किल्टन एंड INS सावित्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, द नेक्स्ट इज 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डैश between India and United Kingdom is being conducted at Salisbury Plain, यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डैश का 7वां संस्करण सैलिसबरी प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है। नाम पूछ रखा है उस मिलिट्री एक्सरसाइज का, क्या नाम है? अजय वॉरियर। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। अजय वॉरियर 2023 नाम है इसका मिलिट्री एक्सरसाइज का, 7th एडिशन है और ये यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी प्लेन्स में होने वाला है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक, नेक्स्ट है, इंडियन राफेल फाइटर विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ओरियन 2023 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारतीय राफेल लड़ाकू निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लेंगे? ठीक है, फ्रांस। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं, तब आइडिया आ जाएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है ओरियन 2023। ठीक है, लोकेशन इसकी होने वाली है फ्रांस के मॉन डी मार्सन में, और ये बहुपक्षीय बोला था, या तो द्विपक्षीय होता तो 2 कंट्रीज होती। ठीक है, बाइलेटरल होता तो 2 कंट्रीज होती, लेकिन मल्टीलेटरल है तो इसमें बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होंगी, जैसे कि इंडिया है, फ्रांस है, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इंडियन फोर्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज विद द रफाल एयरक्राफ्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंडियन नेवी कंडक्टेड द ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज डैश टू कंट्रोल कंटेंजेंसीज दैट मे अकर इन ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। भारतीय नौसेना ने तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में होने वाली अकस्मातों को नियंत्रण करने के लिए अब तटीय सुरक्षा अभ्यास डैश आयोजित किया है। ठीक है, प्रस्थान आयोजित किया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। प्रस्थान 2023 नाम है इसका, ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये, जो कि होने वाली है ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई। ये इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। अब तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर 6 महीने में अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, What is the name of joint military exercise conducted by the Andaman and Nicobar
कमांड। अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? कवच। ठीक। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच 2023 जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में होने वाली है और कंडक्ट भी अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा किया गया है। पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स कौन कौन सी हैं इसमें? आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड है। ठीक है। भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है। इसीलिए इसमें इंडिया की ही यूनिट्स हैं। आर्मी, इंडिया की आर्मी है, इंडियन की नेवी है, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड है, ताकि वहाँ जितनी भी ऐसी अभ्यास हो रही हो या कुछ काम हो रहा हो द्वीप में तो सबको बिल्कुल सिक्योर करना हो। So the next question is, which country is hosting the multilateral exercise in your course that the Indian Air Force is participating in? कौन सा दिन बहुपक्षीय अभ्यास इनोकोस की मेजबानी करना है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग ले रही है? ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि होस्ट कौन कर रहा है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये भी। ठीक है। तो होस्ट कर रहा है ग्रीस। ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज इन योर कोर्स 2023 जो कि होने वाली है ग्रीस में। तो ग्रीस होस्ट कर रहा है इसको। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं बहुत सारी क्योंकि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ये भी। ग्रीस है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, इजराइल है, यूनाइटेड अरब इमारेट्स है, स्पेन एंड सिप्रस है। अब इंडियन एयरफोर्स से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कौन सा एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है? जैसे इंडियन नेवी से शिप्स पार्टिसिपेट करते हैं वैसे ही एयरफोर्स से एयरक्राफ्ट कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? 4 Su-30 MKI एंड 2 C-17 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। Where did the multilateral maritime exercise La Perouse begin? बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस कहाँ शुरू हुआ? ठीक है। ये हुआ इंडियन ओशियन रीजन में, हिंद महासागर क्षेत्र में शुरू हुआ। एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 जिसका 3rd एडिशन है और इंडियन ओशियन रीजन में ये हुआ स्टार्ट। ठीक है। इसका लोकेशन और फ्रेंच नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन की नेवी, जापानीज नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट नेवी। ठीक है। और INS कौन सा हमारा इंडियन नेवी का शिप जा रहा है? सैद्री एंड ज्योति। INS सैद्री एंड INS ज्योति इसमें भाग ले रहे हैं। विच कंट्री विल होस्ट एक्सरसाइज मालाबार 2023? कौन सा देश मालाबार 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा? ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज मालाबार 2023 की मेजबानी करेगा। मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2023 जिसका 26 एडिशन है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। थोड़ा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बता रखा है। मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट ऑफ इन 1992 एज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US नेवी। जब मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था 1992 में वो बायलेटरल के रूप में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब तो मल्टीलेटरल हो गया है। देखो यहाँ नाम हो गया है मालाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज 2023 में। ठीक है। लेकिन 1992 में जब शुरू हुआ था बायलेटरल हुआ था, इंडिया और US नेवी के बीच में शुरू हुआ था। फिर 2015 में जापान ने ज्वाइन किया मालाबार को, इसको ट्राईलेटरल बना दिया। फिर 3 आ गए, इंडिया, US और जापान आ गया 2015 में, तो ट्राई हो गया, 3 का हो गया। ठीक है। ट्राईलेटरल एक्सरसाइज हो गया। फिर 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने इसको ज्वाइन किया मालाबार एक्सरसाइज को। फिर क्वालेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। फिर 4 हो गई ना इसमें। फिर हो गई हमारी, पहले थी इंडिया और US थी, फिर जापान ने इसको ज्वाइन किया 2015 में, फिर ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया 2020 में, तो 4 हो गया। अब इसको बहुत सारा है तो इसमें मल्टीलेटरल बोला गया है इसको। ठीक है। Which country participated with India in 3rd edition of exercise Sea Dragon 2023? अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? तो भारत के साथ USA ने भाग लिया है। ठीक है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 3rd एडिशन है जो कंडक्ट किया जा रहा है US नेवी के द्वारा। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है इसमें इंडिया, USA, जापान, कनाडा एंड साउथ कोरिया। Which military exercise took place between India and Singapore between 6 to 13 March 2023? 6 से 13 मार्च 2023 के बीच भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? ठीक है। तो कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? बोल्ड कुरुक्षेत्र। इसके बारे में हम देखते हैं।
एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023। देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो आपसे पूछ देंगे एडिशन कौन सा था, या आपसे पूछ देंगे सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो हुआ था मार्च में उसका नाम क्या था मिलिट्री एक्सरसाइज का, या उसकी लोकेशन पूछ लेंगे कहाँ पर हुई, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में हुई, पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी सिंगापुर आर्मी एंड इंडियन आर्मी। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या था, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023। इसी में मैंने एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट डाल रखा है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम डाल रखा है, एडिशन डाल रखा है, लोकेशन डाल रखा है, पार्टिसिपेटिंग कंट्री डाल रखा है, अगर INSS शिप का नाम है कि कौन सा शिप ने भाग लिया है, या फिर एयरक्राफ्ट है कौन सी एयरक्राफ्ट ने भाग लिया है, सब एक पॉइंट कवर कर रखा है। इतना डिटेल में आपको इन्फो कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलेगी आपको, तो जरूर देखना लास्ट तक। नेक्स्ट है विथ which country did India conduct CONCON 2023, a joint maritime exercise from 20 to 22 March 2023 ऑफ द कोंकण कोस्ट इन द अरेबियन सी। भारत ने किस देश के साथ कोंकण 2023 अरब सागर में कोंकण तट पे 20 से 22 मार्च 2023 तक एक समुद्र अभ्यास किया, संयुक्त समुद्र अभ्यास किया है। ठीक है, यूके के साथ, भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है यह कोंकण 2023। कोंकण 2023 जो कि हुआ held in off the Konkan coast in the Arabian Sea. Participating country थी रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन एंड इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी से कौन सा INS गया, INS त्रिशूल गया। इसमें से पार्टिसिपेट किसने किया, INS त्रिशूल ने। और पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी थी, यूके एंड इंडिया। ठीक, On 21st March 2023, India and 23 African nations began a 9-day mega military exercise, AFINDEX, in which city with a greater aim to expand their overall military cooperation. 21 मार्च 2023 को भारत और 23 अफ्रीकी देशों ने, ठीक है, 23 अफ्रीकन नेशन थे, ने अपने समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करने के लिए उद्देश्य के किस शहर में 9 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास AFINDEX शुरू किया। उन्होंने ये 23 अफ्रीकन नेशन ने सब ने मिलकर किया है ये, ताकि जो अपनी मिलिट्री कॉरपोरेशन है उसको एक्सपेंड कर सके, उनका एम ये था। तो ये पूछ रखा है कि किस शहर में आयोजित किया गया, पुणे में आयोजित किया गया। द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसीलिए इसका नाम लिख रखा है AFINDEX। ठीक है, जो कि पुणे में हुआ, सेकेंड एडिशन था। इसमें इंडिया एंड 23 अफ्रीकन नेशन थे। ठीक है, अ जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश बिटवीन इंडिया एंड विथ विच कंट्री क्लूमिटेड इन चेन्नई इन Feb 2023। फरवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तरकश चेन्नई में संपन्न हुआ। इंडिया एंड US, यूनाइटेड स्टेट। तरकश 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था, चेन्नई में हुआ। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया। With which country did India conclude the joint exercise वीर गार्जन 2023? भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जन 2023 का समापन किया? जापान के साथ। ठीक है, तो वीर गार्जन 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, जो कि जापान में हुआ, फर्स्ट एडिशन था। और इंडिया एंड जापान इसकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रही। इंडिया की इंडियन एयरफोर्स एंड जापान की जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब जो इंडिया से जो एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया उसका नाम था SU-30 MKI एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी एंड द फ्रेंच आर्मी कंडक्ट दियर फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज FRENEJEX 23 इन मार्च 2023। मार्च 2023 में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास FRENEJEX 2023 किस राज्य में आयोजित किया? केरला में आयोजित किया। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। एक्सरसाइज का नाम है FRENEJEX 23, जो कि केरला के त्रिवंतपुरम में हुआ, फर्स्ट एडिशन था, इस बार पहली बार हुआ है। और पार्टिसिपेटिंग कंट्री रही इंडिया एंड फ्रांस। इंडियन की आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो यहाँ तक की पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में निचोड़ था आपके लिए, अभी तक का पूरा मई तक का। आगे मैं और लाऊंगी, तो बने रहना मेरे चैनल से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।